मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है। विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों ने स्वदेश न्यूज से बात की। आइए सुनते हैं विधायकों ने क्या कुछ कहा। इस तरह से कांग्रेस की अगर हम बात करें तो पूरा एक युवा टीम आ गया है। युवा टीम को जो है तवज्जो दी गई है इस बार, जितनी भी जो पोस्ट है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की हाईकमांड ने सोच समझ कर एक नई पीढ़ी वालों को मौका दिया है और उम्मीद है कि अपनी कार्यक्षमता वो लोग दिखाएंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी में भी नए मुख्यमंत्री हैं, उसी तरह कांग्रेस पार्टी में भी नए चेहरे हैं और हम लोग सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। लगता है कि पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, उनका दौर अब खत्म हो गया। ये तो हाईकमांड तय करे किसका दौर समाप्त होता है, किसका दौर शुरू होता है, लेकिन अभी फिलहाल तो युवा लोगों को मौका मिला है। आपने अभी बीच में कहा था कि जिस तरह से करारी हार हुई विधानसभा में, कांग्रेस को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मैंने जो कहा था वो अपनी जगह पर सही है और उस पर विचार होना चाहिए। आत्म मंथन की जरूरत है कांग्रेस को। जरूर मंथन की जरूरत है। जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें मंथन जरूरत है। चलिए, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह, जिनका कहना है कि कांग्रेस को आत्म मंथन की जरूरत है। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है जयवर्धन सिंह जी। सर, सबसे पहले तो बधाई, आप चुन के आए हैं, आज शपथ आपने ली है, क्या कहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आशीर्वाद है रावगढ़ की जनता का, जिन्होंने मुझे तीसरी बार लगातार उनकी सेवा करने का अवसर दिया है। हम पूरी निष्ठा के साथ आगे काम करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद थी कि सरकार हमारी बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि हमको वो परिणाम नहीं मिल पाया। लेकिन विपक्ष के तौर पे हम निष्ठा के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ जो जनता की आवाज़ है उसको सदन में रखेंगे और आगे लगातार जनता की आवाज़ को उठाते रहेंगे। जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है और उसके बाद जिस तरह से अभी कांग्रेस संगठन में पूरा फेरबदल हुआ, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंह बनाए गए हैं, जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष बनाया गया है, कैसे देख रहे हैं आप पूरा? मैं बधाई देता हूं उमंग सिंघार जी को, जिनको एक बहुत बड़ा दायित्व मिला है नेता प्रतिपक्ष के रूप में। वो 4 बार के लगातार विधायक हैं, निष्ठावान हैं कांग्रेस के प्रति, और हम सब मिलके उमंग सिंघार जी के साथ जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे सदन के अंदर। और साथ में मैं बधाई देता हूँ हेमंत कटारे जी को, जो उप नेता बने हैं, वो भी युवा नेता है। और विशेषकर जीतू पटवारी जी, जो एक कर्मठ युवा हैं, हमने स्वयं देखा है कि उन्होंने पिछले अनेक सालों में लगातार जनता के लिए काम किया है, जनता की आवाज़ को बुलंद की है। और हम सब मिलके जीतू पटवारी जी जो पीसीसी अध्यक्ष बने हैं उनके साथ काम करेंगे। और मैं मानता हूं सिर्फ मैं ही नहीं, कांग्रेस का हर एक विधायक, हर एक नेता और हर एक कार्यकर्ता इनके साथ खड़ा है। जिस तरह से युवा पे कांग्रेस ने अभी जो है वो युवाओं को आगे किया है, क्या लग रहा है जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, उनका अब युग एक तरह से खत्म हो गया? बात कोई युग खत्म होने की नहीं है। बात यह है कि कांग्रेस का आज भी हर एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को अपना नेता मानता है। दिग्विजय सिंह जी भी हमारे नेता है और दोनों का लगभग जो राजनीतिक कार्यकाल है लगभग 50 साल का है। तो जब हमारे बीच ऐसे अनुभवी नेता हैं तो ज़रूर आपने कल भी देखा होगा कि उमंग सिंघार जी भी और जीतू पटवारी जी भी दिग्विजय सिंह जी से मिले थे, तनखा जी से मिले थे। तो वो हमारा शीर्ष नेतृत्व है और लगातार मैं मानता हूं कि हम सब उनसे संपर्क में रहेंगे। लेकिन हम ये बात भी याद रखें कि 2018 में जनता ने कमलनाथ जी को मौका दिया था। ये बात सही है कि कुछ ही महीने बाद भाजपा ने सौदा किया था, सरकार हमारी नहीं बच पाई थी और हमें उम्मीद थी कि इस बार जनता कमलनाथ जी को 5 साल का मौका देगी। मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव परिणाम के बाद क्या असर लाडली बहनों का है या असर ईवीएम का है, ये तो आगे इस बात का हमें समझ में आएगा। और शायद भाजपा ने जिस आत्मविश्वास के साथ एक 17 वर्ष मुख्यमंत्री रहे शिवराज जी को जो बदला है, कहीं ना कहीं
कुछ तो ऐसा मामला होगा जिसके कारण केंद्र नेतृत्व इतना आत्मविश्वास में रहता है। जी, अजय सिंह का कहना है कि कांग्रेस की जिस तरह से करारी हार हुई, अब कांग्रेस को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इसमें बात यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ही नहीं बल्कि जो अलग राजनीतिक दल भी हैं वो भी कहीं ना कहीं मांग उठा रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। आजकल जब आईफोन जो सबसे सुरक्षित सॉफ्टवेयर पूरे विश्व में है, जब वो हैक हो रहा है पेगासस के माध्यम से, तो ईवीएम मशीन क्या है? मैंने भी इसका अध्ययन किया है। पूरे विश्व में लोग जानते हैं कि जब एक ईवीएम मशीन एक सेंट्रल सर्वर से चल रही है और उस सेंट्रल सर्वर में आपने जैसे ही छेड़ की तो वो प्रोग्राम हो सकती है जैसा आप चाहो। ना विपक्ष को ईवीएम का एक जैसे अगर हम कहें कि उसमें कुछ गड़बड़ी है तो विपक्ष को ना अनुमति मिलती है ईवीएम को एक बार टच करने की या सॉफ्टवेयर देखने की या वो कैसे चल रही है उसको समझने की। तो हम कैसे इसको साबित कर पाएंगे? और जब सभी जो विकसित देश पूरे विश्व के हैं, जब वो सभी बैलेट के माध्यम से चुनाव करवाते हैं और सब लोग जानते हैं कि आज जो एक युग चल रहा है टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ऐसे युग में एक मशीन को प्रोग्राम करना, प्री प्रोग्राम करना, किस हिसाब से उसमें वोट डालने चाहिए है, कैसे उसमें कब कौन सी पर्ची छपनी चाहिए है, ये सब प्रोग्राम हो सकता है। इन सब चीज़ों में हेराफेरी हो सकती है। और इसीलिए, और चाहे मैं स्वयं 3 बार जीता हूँ ईवीएम के माध्यम से, लेकिन आज भी मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ। चलिए, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह, जिनका कहना है कि कांग्रेस में फेरबदल तो हो रहा है, युवाओं को आगे किया जा रहा है, लेकिन युवाओं को अनुभव भी कम आएगा। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। कई दिनों के बाद कहा आपको विधानसभा में दोबारा देख रहे हैं, आपने विधायक की शपथ ली, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और हमें उम्मीद है कि इस विधानसभा में प्रदेश के विकास के लिए रचनात्मक काम होंगे। सर, जिस तरह से नए लोगों को मौका दिया जा रहा है बीजेपी में, बीजेपी बदल रही है, क्या कहेंगे? सभी दूर परिवर्तन हो रहा है, कांग्रेस में भी परिवर्तन होता है, पीढ़ी बदलती है तो सभी चीजें बदलती है और मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत हुई है अभी दोनों ही दलों में। और मंत्रिमंडल विस्तार पे क्या कहेंगे सर? सर, मंत्रिमंडल विस्तार पे क्या कहेंगे? सबको पता लग जाएगा जब होगा। हेलो, चलिए, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जी, जिनका कहना है कि बीजेपी बदल रही है और ये अच्छे के लिए बदल रही है। मेरे साथ इस वक्त प्रहलाद सिंह पटेल जी है। सर, आज आपने विधायक की शपथ ली, क्या कहेंगे? पहला दिन है, बहुत मेरे लिए जीवन का महत्वपूर्ण दिन है और इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और जो मंत्रिमंडल की बात चल रही है उस पर क्या कहेंगे? सर, मंत्रिमंडल की बात चल रही है, मंत्रिपरिषद तो बननी है। तो ये थे प्रहलाद पटेल जो बता रहे थे कि आज उन्होंने विधायक की शपथ ली है। मेरे साथ इस वक्त भगवान दास सबनानी जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई विधायक बनने पर। बहुत बहुत धन्यवाद वक्ता जी आपका। कैसा महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से एक जिम्मेदारी है, पार्टी ने एक कार्यकर्ता को अवसर दिया है, इस नाते से मैं यहाँ आया हूँ। जनता ने चुनकर के यहाँ भेजा है, तो जनता की जो अपेक्षा है उनको पूरा करना, पार्टी की जो अपेक्षा है उसको पूरा करना, कुल मिलाकर के एक कार्यकर्ता वास्तव में काम करके अपने आप को सिद्ध कर सके, ये अवसर मुझे दिया है। मंत्रिमंडल गठन की बात चल रही है, युवा चेहरे, नए चेहरे को मौका देने की बात चल रही है। पार्टी जोश और होश दोनों का समावेश करेगी। निश्चित रूप से जब अपने अपना विधानसभा के जब टिकट वितरण हुआ उसमें दोनों का समायोजन था, तो अभी हमारे वरिष्ठ हैं ही, जगदीश देवड़ा जी भी आए हैं, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी भी, ये वरिष्ठ हैं आज के। बाकी जो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व का होगा वो शिरोधार्य होगा और निश्चित रूप से बेहतर निर्णय मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में होगा। हमसे बातचीत करने का शुक्रिया। तो ये थे भगवान दास सबनानी जी जो बता रहे थे कि जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें अनुभव के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका मिलेगा। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठक। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।